मेडल जीत के आ रहे थे तब तो यही छाती ठोक रहे थे कि हम इतने महान है, हमने इतना अच्छा काम किया कि देश मेडल ला रहा है और आपके देश के प्रधानमंत्री इनका स्वागत कर रहे थे, इनके चरणों में पड़े हुए थे, कह रहे थे ये तो मेरी बेटी है। क्या ये 15 रुपए के गोल्ड मेडल के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी बेटी बता रहे थे? आप देखिए अपराधी की मानसिकता कितने निचले पायदान पे आ गई है और आप इस अपराधी को महान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार इनका सवाल करते हैं। अरे अपराधी है यार, क्या आरोप लगाएगा वो? अपराधी कुछ भी बोलेगा, अपराधी कुछ भी बोलेगा, वो क्या आरोप लगा रहा है? मैं तो वास्तविकता बता रहा हूँ। जब गोल्ड मेडल जीत के आई थी प्रधानमंत्री ने चाय पे क्यों बुलाया? 15 रुपए के गोल्ड मेडल के लिए। और यही ब्रजभूषण शरण सिंह तब बड़ा अपनी ठान रहा था कि हमने अपनी अध्यक्षता में इतने गोल्ड मेडल प्राप्त किए। ये देश तो चला ही नहीं पा रहे भैया, नोटबंदी की मान्यता गिनवा रहे थे। राहुल गांधी जी ने कहा था नोटबंदी उद्योगपतियों के काले धन को सफेद करने के लिए, आ गई सच्चाई सामने है। अब आज नोट क्यों बंद हुआ 2000 का? तो वो भी लोग इकट्ठा करते जा रहे हैं, काला धन इकट्ठा हो रहा है। भैया चिप लगी थी उसमें, सुधीर चौधरी ने बोला था चिप लगी है, कैसे इकट्ठा कर सकते? और फिर उन्होंने इतने ज्यादा मात्रा में गरीबों को तो दिए नहीं थे भैया, कहीं 2000 दे रहे थे, कहीं 4000 6000, इससे ज्यादा तो एक बार में दे नहीं रहे थे जब नोट बांटे जा रहे थे। अब ये नोट कहाँ इकट्ठे हुए, कहाँ इकट्ठे हुए? और ये नोट बंद किया, 9 लाख करोड़ रुपए का स्कैम है ये। अच्छा हाँ, और ये उद्योगपतियों के लिए नोटबंदी की गई थी काले धन को सफेद करने के लिए। आज राहुल गांधी जी की बात को सच साबित कर दिया है नोटबंदी ने। प्रधानमंत्री जी ने सदैव देश के साथ धोखा किया। इमेज ढोलने में क्यों लगे हुए हैं आप लोग? भैया वो सच बोलते हैं। उन्होंने नोटबंदी के समय कहा था, जेब में हाथ डाल के फटी जेब दिखाई थी उन्हें, कि आपका पैसा खींचा जा रहा है और ये उद्योगपतियों के काले धन को सफेद किया जा रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री जी की सरकार ने बताया था कि काला धन नहीं है, 99.9% पैसा आ चुका है। अब आज ऐसी क्या परेशानी हो गई जब देश में काला धन नहीं है, नोटबंदी क्यों करने पड़? अब 2000 का नोट क्यों बंद करना पड़ रहा है भाई? क्यों? पहले ही कहा था कि ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं। अरे यार आप बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ नहीं पहले कहा था। उस समय तो वो रो रो के कह रहे थे मुझे 3 महीने और दे दो, 2 महीने और दे दो। प्रधानमंत्री जी ने सदैव देश के नागरिकों को गुमराह किया, जैसे आज भी कर रहे हैं। ये बेटियां पिछले 28 दिनों से बैठी हुई हैं न्याय मांगने के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक ट्वीट नहीं किया है। आज भी कहा है कि अगर मैंने कुछ कहा होगा तो मैं क्या बोलते हैं, फांसी चढ़ जाऊंगा अगर आरोप सिद्ध कर दिया आपने। भाई तो जांच के लिए क्यों नहीं आते ब्रजभूषण शरण सिंह जी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और ये कैसी जांच है? अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे? बाहर रह के बेटी के परिवार वालों को धमका रहे हैं, जो गवाह है उनको धमकाया जा रहा है। एक अपराधी किस तरह से निरंतर वीडियो बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हस्तक्षेप के बाद तो FIR हुई है। आप समझिए कितने बड़े डॉन है ये, जिनके सामने सरकार सक्षम नहीं है उन्हें अरेस्ट करने में। इस वास्तविकता को देश जान ले। आज हमारी बहनें ये जनता की अदालत में बैठी हैं, जब हमारे देश की न्यायपालिका सक्षम नहीं है, देश का कानून आज अपराधी को पकड़ने में नाकाम है। आज ये जनता के बीच में बैठी हैं। आज देश की जनता इस तरह से डरी हुई है इन माफियाओं के कारण, इन अपराधियों के कारण। आज जनता भी यहाँ पहुंच पाने में डर रही है। इसीलिए बिल्कुल राहुल गांधी जी बार बार क्यों कहते हैं डरो मत? आप लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। आज आप वास्तविकता देख रहे हैं, लोग आने से डर रहे हैं। अभी चिल्ला बॉर्डर से 400 लोग आने के लिए यहाँ पे थे, प्रशासन ने नहीं आने दिया। 35 आदमी आ पाए हैं, 35 आदमी। ऐसा प्रशासन क्यों कर रहा है? किसान आंदोलन में भी नहीं आने दे रहे थे, लेकिन तब भी आए ना लोग, तो इसमें क्यों नहीं आ रहा है? फिर आएंगे लोग, क्यों नहीं आएंगे? कब आएंगे? 1 महीना तो जब लोगों के दिल से डर निकलेगा कि हमें अपनी बच्चियों को न्याय दिलाना है। आज इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, कल हमारे घरों से यही ब्रजभूषण शरण सिंह और इनके गुंडे बेटियों को खींच खींच के बलात्कार करेंगे। मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ, किसने किया? वो भी उच्च जाति के लोग थे, और उसको किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने जलाया और सबूतों को मिटाया। आज भी पुलिस प्रशासन आज जाट की बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हैं। समझने की जरूरत है, किसी भी जाति के व्यक्ति को नहीं छोड़ा जा रहा है। हर समाज की बेटियों का शोषण हो रहा है। आज इस ऐसी प्रक्रिया के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, और बेटियां जनता की अदालत में बैठी हैं। न्याय जरूर मिलेगा, न्याय जरूर मिलेगा। आने वाले 15 रुपए के मेडल है इनकी मानसिकता भुग गई है। जब ये गोल्ड मेडल जीत के आ रहे थे तब तो यही छाती ठोक रहे थे कि हम इतने महान है, हमने इतना अच्छा काम किया कि देश मेडल ला रहा है और आपके देश के प्रधानमंत्री इनका स्वागत कर रहे थे, इनके चरणों में पड़े हुए थे, कह रहे थे ये तो मेरी बेटी है। क्या ये 15 रुपए के गोल्ड मेडल के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी बेटी बता रहे थे? आप देखिए अपराधी की मानसिकता कितने निचले पायदान पे आ गई है और आप इस अपराधी को महान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार इनका सवाल करते हैं। अरे अपराधी है यार, क्या आरोप लगाएगा वो? अपराधी कुछ भी बोलेगा,
अपराधी कुछ भी बोलेगा, वो क्या आरोप लगा रहा है? मैं तो वास्तविकता बता रहा हूँ। जब गोल्ड मेडल जीत के आई थी, प्रधानमंत्री ने चाय पे क्यों बुलाया? 15 रुपए के गोल्ड मेडल के लिए। और यही ब्रजभूषण शरण सिंह तब बड़ा अपनी ठान रहा था कि हमने अपनी अध्यक्षता में इतने गोल्ड मेडल प्राप्त किए। आज आप कैसी ऊंची बातें कर रही है और आप लोग उस सवाल को चैलेंज दे रहा है ना कि साबित कर दो, मैं फांसी लगा लूंगा खुद को। आ जाओ, जांच करा ले, जांच करा ले। जांच तो हो रही है ना? कहाँ हो रही है? नार्को टेस्ट की बेटियां बार बार नार्को टेस्ट की कह रही हैं, क्यों नहीं आ रहा सामने? क्यों भारत सरकार पीछे है? क्यों पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर रहे? अतीक अहमद के लिए तो पुलिस बड़ा अच्छा काम करती है, मुख्तार अंसारी के लिए पुलिस बड़ा अच्छा काम करती है। किसी भी मुसलमान के ऊपर कोई एक मुकदमा लग जाए तो हाल बुलडोजर चल जाता है। आज आदित्यनाथ योगी जी की क्या ऐसी परेशानी है? आज ठाकुरवाद मर गया क्या? अब ठाकुर नहीं रहे क्या आदित्यनाथ योगी जी? अब आदित्यनाथ योगी जी धर्म के साथ नहीं है। नितिन गडकरी अतीक अहमद की हत्या पर, नितिन बात सुनिए, हम ठाकुर है, अपराधी नहीं है। हम ठाकुर है, बलात्कारी नहीं है। समझ गए ना आप? वो बलात्कारी है। ठाकुर कहाँ है? ठाकुर समुदाय और क्यों नहीं? तो कौन सा ठाकुर समुदाय इनके साथ खड़ा हुआ है? क्यों कौन सा ठाकुर समुदाय? आप हमारे समाज को इस तरह बदनाम नहीं कर सकते आप लोग। ये आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस का मतलब ये नहीं है कि वो ठाकुर हैं। आप मुद्दे को भटकाइए मत, आप मुद्दे को भटकाइए मत। लोग तो यही कह रहे हैं ना कि ठाकुर वोट से डर लग रहा है बीजेपी को, ठाकुर वोट ना खिसक जाए, ठाकुर मुख्यमंत्री है। ये प्रॉब्लम बीजेपी की है, वो देश ही नहीं चला पा रहे। वो हर मुद्दे पे फेल है, हर मुद्दे पे फेल है। न्यायपालिका काम नहीं कर पा रही, कार्यपालिका काम नहीं कर पा रही। आप नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे, किसान को एमएसपी नहीं दे पा रहे, आप हमारे स्कूल में शिक्षा नहीं दे पा रहे हमारे देश में। अब आप बताइए कहाँ ये सरकार ऐसी कामयाब है? तभी तो धर्म के नाम पे आप देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ पे पूरी भारतीय जनता पार्टी पड़ी हुई है। आप उसको बाबा के नाम से घोषित करते हैं मीडिया वाले लोग। भैया धीरेन्द्र शास्त्री जी एक बहुत बड़े स्मैकिया हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी संत महात्मा बना के वोट बैंक की राजनीति कर रही है। स्पष्टता से आज देश देख सकता है कि नाकाम सरकार धर्म के सहारे 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन के नाम पर वोट मांगेंगे, धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे। और अगर आप जनता गुमराह हो गई तो आने वाले दिनों में हम और आप कटोरा हाथ में ले लेंगे। इतनी बुराई बता रहे पर ये तो हर राज्य में दिख जाते हैं। तमाम जनता बच रहा है मोदी जी का विदेश में घूम रहे हैं। जनता ने किया विश्वास वादों पे, 15 लाख के लालच में जनता ने वोट किया, आज तक कीमत वसूल रहे हैं। आप देखिए ईवीएम के माध्यम से कैसे बेईमानी करते हैं। गोरखपुर में काजल निषाद के चुनाव में सामने आया है, वो कोई धोखा तो है नहीं। आज हमारी न्यायपालिका इस चीज को देखकर देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जब तक ईवीएम प्रतिबंधित नहीं होगा हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा। इस पर चिंतन करने की जरूरत है। जो हमारे देश में बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, आरएसएस से देश को बचाने की जरूरत है। आरएसएस तो ऐसा कोई काम नहीं करता ना जिससे देश को हानि पहुंचे। हमारे देश के सभी जिम्मेदार और महत्वपूर्ण पदों पे आरएसएस के लोग बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे सांसद विधायक जितने भी सारे आरएसएस के हैं, जो मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं। उनके रहते हुए पुलवामा हमला में हमारे जवान मारे जाते हैं। हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष सीडीएस मिस्टर बिपिन रावत जी के साथ क्या हुआ, आप देखिए जज लोहिया जी के साथ क्या हुआ। इनकी नाकामियां आपके सामने है। ऐसे लोगों के हाथ से आज देश को बचाना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। किसके हाथ में देना चाहिए? जिन्होंने देश बसाया राहुल गांधी जी के हाथ में। प्रमाण है, उन्होंने हमारे और आपको पेंशनें दी, शिक्षा दिया। 6 साल तो वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। अरे तो और भी तो है, और भी तो है। कांग्रेस में सब लोग हैं भाई, उनका हमें प्रमाण है। उनने हमें देश बसा के दिया है और उनने जो हमें सेविंग फिक्शन उनके शासन में हमने की, आज वे हमारे पास इन्हें लूट ली है। अब हमारे और आपके पास कुछ नहीं बचा है। 70% लोग इस देश में भुखमरी के कगार पे हैं। हंगर इंडेक्स में भारत कहाँ पहुंच गया है? वास्तविकताओं को देखो। धीरेन्द्र शास्त्री के अंधविश्वास में आकर आप अपना आपा ना खोएं। बिहार की स्थिति देखिए क्या है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े संत हैं तो बिहार की भुखमरी मिटा दें बिहार की भुखमरी। वो तो कह रहे हैं भाजपा वाले कि कांग्रेस को ऐसा कर देंगे कि दूरबीन से भी देखने। अरे अपनी गलतियों का ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ते हैं। देश चला रहे हैं मोदी जी और कांग्रेस की कमियां गिनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने अंदर कभी झांक के देखा है कि जनता के साथ कितने बड़ा विश्वासघात और धोखा किया है? सेना के साथ कितनी चीटिंग की है? आपने देखा है कभी? आप उनकी बातों को लेकर सवाल करते हैं और वास्तविक मुद्दों को दबाने का प्रयास करते हैं आप।